Now, question number 7 को देखिएगा. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. क्वेश्चन समझना है कि जो मून का डायमीटर है वो आपका अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द डायमीटर ऑफ द अर्थ. बोथ आर इन द शेप ऑफ आपका ये आपका अर्थ हो गया. तो ना अब कैसे भी बने, अगर ऐसे बने या ऐसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी आपका ना क्लीन आपका. आप क्या करिएगा, डायमीटर d इज इक्वल टू आप 2x लेंगे. तो कुछ नहीं है तो सेंटीमीटर नहीं, खाली यूनिट लिखिए आप. तो ना आप क्या करेंगे, देखो लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो कैपिटल D इज इक्वल टू आपका 2x यूनिट हो गया. ये लेट है, सपोज किया है. तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, तो r इज इक्वल टू d/2, तो 2x/2. तो देखो ये आपका आ गया x यूनिट. देखिए सरफेस एरिया निकालना है पहले. तो देखो इसका मतलब, तो ना सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दिस इज इन ए फॉर्म ऑफ स्फीयर आपका ना. देखो दिस इज, तो ये इससे पर आपको 4πr². यहाँ पे भी टेक्निकली बहुत साउंड होना है कि व्हाट यू आर टेकिंग, आइदर द स्मॉल r, स्मॉल आपका कैपिटल R. ये देखिएगा आपका ना, तो देखो 4π, इसको ऐसे रहने दीजिए. r इज व्हाट, x का स्क्वायर आपका हो गया. तो 4πx², 4πx². दिस इज S1 कर देते हैं इसको. दूसरा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखिए अब क्या है, व्हाट ही इज सेइंग आपका ना. देखो दिस, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो जो आप अपने अर्थ का डायमीटर लिया है आपका ना, देखो दिस इज 3. अब आप क्या करेंगे, देखो ना डायमीटर ऑफ मून, ये देखो इसे 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है आपका ना. देखो दिस इज, तो मून का आपका देखो दिस डायमीटर स्मॉल d ले लीजिएगा आपका ना. तो 1/4 ऑफ आपका अर्थ का कितना है आपका, देखो ना दिस 2x. d इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये x/2 यूनिट हो गया. 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ क्या था 2x, तो 2 2 आपका हो गया. देखो तो देयरफॉर आपका देखो ना, तो रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून r, स्मॉल r इज इक्वल टू d/2 आपका. देखो तो x/2 rd और by 2. यहाँ पे भी कई बच्चों को देखो, इफ a/b इज सेपरेट एंड c इज सेपरेट, तो देखो a/bc हो जाता है. मैथमेटिक्स में जिनको फॉर्मूले देखो, a/b एक फॉर्मूला ही होता है. देखो एक, इफ a इज सेपरेट एंड b/c इज सेपरेट, तो ना देखो ac/b हो जाता है. देखो और एक फॉर्मूला होता है, इफ a/b इज सेपरेटेड बाय c/d, इन दैट कंडीशन आपका देखो ad/bc. एक्चुअल में ये फॉर्मूले 9th में पहले जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, जिसमें मैं आपको बार बार कहते हैं कंपोनेंडो, डेविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो आपका, तो वो बच्चे को पता ही नहीं, आज 12th के बच्चे को पता ही नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिशन नहीं निकाल पा रहे आपका. देखो ना, तो फॉर्मूलों को पहले अपने डिक्शनरी में देखो ना. अब आपका देखो फ्रॉम हियर d इज इक्वल आपका क्या था आपका, देखो दिस था x/2 यूनिट यहाँ तक. एंड देन r इज इक्वल आपका क्या हो गया आपका ना, देखो दिस था. अब आपका r इज इक्वल टू x/4 यूनिट हो गया आपका ना. देखो नाउ x/4 यूनिट. अगर यहाँ पे कहीं दिक्कत हो रही, x इज इक्वल, सॉरी r इज इक्वल टू x/4 यूनिट. यहाँ पर u लिखते हैं तो देयरफॉर अब सरफेस एरिया ऑफ मून, दिस इज S2 इज इक्वल टू, ये भी 4π स्मॉल r².
तो देखो, तो ना तो 4 पाई स्मॉल r इज व्हाट, दैट इज x बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ना तो 4 पाई आपका x स्क्वायर बाई 16, तो देखो आपका 4, तो पाई x स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका S2 आ गया। नाउ रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो ना रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए आपको कि कौन आपका सबसे पहले आएगा। देखो तो आपका तो इसका S1 अपॉन S2 कर देते हैं आपका बोल के रेशियो ऑफ सरफेस एरिया S1 का मतलब 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 4, 4 पाई से तो कैंसिल हो गया, ये। अब यहाँ अगर आप देखेंगे S1 अपॉन S2 जो 1 अपॉन 4 है, देखो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ when A is separate, B by C separate, this 4 will go up, तो 4 into 1 upon 1 हो जाएगा। तो therefore ratio S1 upon S2 is equal to 4 upon 1। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, जरा चेक कर लीजिएगा जी। कहीं पे गड़बड़ किया तो जल्दी बताओ, मेरे को तो अपनी गलती पकड़ आ गई। आप बताओ मैंने क्या गलती की, देखो तुरंत बताइए। अब क्या होता है, आपने नहीं बताया, हमने भी ऐसे कर दिया, आप घर चले गए, फिर आपने कहा अरे यार देखो यहाँ देखो ना, गलती पकड़ा करो। मुझे तो अपनी गलती पकड़ में आ गई, आपको क्यों नहीं आती? देखो इसलिए बोलो, यहाँ बोलोगे तो तभी तो सीखोगे, घर में स्कूल में बोलना। ये देखो क्या गलती की, देखो S1 क्या देखो 4 पाई x स्क्वायर, और ऊपर क्या किया मैंने 4 जबरदस्ती लिख दिया, आप कुछ बोलोगे करके। ये देखो अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए पहले, a बाई a सेपरेट, b बाई c सेपरेट। देखो मैंने a c बाई इतना कुछ मैं बोल रहा हूँ, देखो तो 4 पाई x स्क्वायर अपॉन ये देखो पाई x स्क्वायर, और ये जो 4 था c था, दैट वाज c, इट हैज गॉन अप, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 16 नीचे आपको बनाना है। तो therefore S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 16 रेशियो 1, यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 16 टाइम्स मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द मून। ये मतलब हुआ इसका मतलब। श्योर, तो प्लीज डू इट। आप इसको S2 रेशियो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको S2 रेशियो S1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 16। मून और मून का, क्योंकि मून का पहले लिखा हुआ तो मून का पहले लिख दिया, अर्थ का बाद को लिख दिया, तो 1 रेशियो 16 भी आपका जैसे। क्लियर, ऐसे करिए, मस्त रहो और